और मैंने आप लोगों को बताया कि इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है as far as your maths is concerned। मैथ्स के अब जितने भी चैप्टर हैं, इवन आपकी प्रोबेबिलिटी के अंदर भी हम लोग को किस चीज पर पढ़ना है? इंटीग्रेशन। हम लोग को इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन जो आज हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी। ये 5 चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या लगने वाला है? इंटीग्रेशन। मतलब ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लो तो 3 चैप्टर तो सीधे सीधे आ जाएंगे। तीनों बेस है इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंडेफिनाइट आया तो डेफिनाइट आ जाएगा, डेफिनाइट आया तो एप्लीकेशन आ जाएगा। मतलब एक चैप्टर पढ़ते हो तो 3 चैप्टर ऑन द स्पॉट रेडी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन का कहां यूज होगा? प्रोबेबिलिटी में, मतलब प्रोबेबिलिटी भी डन। बचेगा सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉम्बिनेशन है, डेरिवेटिव भी है और इंटीग्रेशन भी है। समझ आ रहा है? मतलब 4 चैप्टर अपने प्रिपेयर होते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि इस चैप्टर को एकदम ध्यान से समझो। अगर आप जितने अच्छे से इस चैप्टर का बेस रेडी कर लोगे बच्चे लोग, उतना अच्छा है आप लोग के लिए। क्योंकि अगर ये बात आप लोगों को भी पता है कि मैथ्स 2 में जो मेजर क्रक्स है वो कहां पर है? इंटीग्रेशन के अंदर है और डेरिवेटिव में। अगर डेरिवेटिव पढ़ लिए होगे, प्रीलिम्स 1 में आप लोग को सिर्फ डेरिवेटिव ही आने वाला है और प्रीलिम्स 2 में इंटीग्रेशन आएगा और डेरिवेटिव भी आएगा। डेरिवेटिव तो पहले ही पढ़ लेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी से पढ़ोगे तो बीच में अभी गैप आ जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स चालू होंगे तो गैप आ जाएगा आप लोग का। तो उस टाइम ड्यूरेशन में शायद हम लोग भूल जाए, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है तो टाइम लगता है इसको कंप्लीट कराने में भी। तो हो सकता है कि जब तक कि मैं कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूं इस चैप्टर की, तब तक आप लोग भूल जाओ। मेक श्योर कि ये काम हम लोग से ना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर आगे चल के अब सब जगह यही चलने वाला है। मतलब जब तक के मैथ्स में पढ़ेंगे हमेशा यही सुनेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? तो आपको चाहिए जब कोई चीज की वैल्यू इतनी ज्यादा है तो फिर मैं उसको फोकस भी उतना ज्यादा करूँ। इसीलिए बोला कि लेक्चर के बाद आधा घंटा बैठो और प्रैक्टिस कर लो। जो सम करा रहा उसको एक बार देख लो और कोई एक रैंडम सम जो मैंने छोड़ दिया उसको उठाओ, सॉल्व करो। आ गया तो बैग पैक करके घर निकल लो कि भैया आज का मेरा टॉपिक डन है। नहीं आया मतलब कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, मार्क करो, ऊपर लेकर आओ। 10:30 तक के रहता हूँ, जो भी डाउट हो अपना पूछे। क्लियर? यस सर। क्लियर है? चलो ठीक है। मतलब आज से उम्मीद करता हूँ कि अब से जितने दिन भी लेक्चर्स चलेंगे एक भी लेक्चर आप लोग मिस नहीं करेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। और मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा इंट्रोडक्शन पे, क्योंकि मैं आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में भी कैलकुलस का इंट्रोडक्शन बहुत बार दे चुका हूं बच्चे लोग। तो मैं सिर्फ वो पार्ट एक बार बता दूं जो मुझे यहाँ जरूरत है, और उसके बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे? अपने एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। देखो बेसिकली इंटीग्रेशन को ना हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? डेरिवेटिव का उल्टा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? देखो अगर आप बेसिकली देखें तो फॉर्मूला जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। उल्टा बनाते जाओ फॉर्मूला बनते चले जाता है। ठीक है? इंटीग्रेशन एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग अगर फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो आप लोगों ने नोटिस किए जहां समेशन वाला काम होता है ना, हम लोग वहां किसको यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। छोटी छोटी चीजों को ऐड करके जब टोटल निकालना होता है तो लोग हमेशा फिजिक्स में मैक्सिमम आप देखो जितने भी डेरिवेशन होते हैं लास्ट में लोग क्या लगा देते हैं? इंटीग्रेशन लगा देते हैं, है ना? तो इंटीग्रेशन बेसिकली समेशन है। क्या है वो? थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा। समेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं और उसका सिंबल ये बनाते हैं। इंटीग्रेशन भी तो उसी तरीके का है ना, तो हम लोग इस एस को थोड़ा सा खींच देते हैं, ऐसा बनता है। समझ में आया? ये क्या बन गया अपना? इंटीग्रेशन। ये क्या बन गया बच्चे का? अपना इंटीग्रेशन। क्लियर? अब इस इंटीग्रेशन में ये जो साइन है ना, इस साइन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रल। और जिस चीज का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रैंड। अच्छा, इंटीग्रेशन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा तो वो बताना पड़ता है। जैसे डेरिवेटिव किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते थे, dx, फाइंडिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन किससे पता करें? x के रिस्पेक्ट। अरे समझा कि नहीं? पक्का? तो ये है अपना वेरिएबल। ये क्या है अपना? समझ में आ रहा है? आया बच्चों? कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन बेसिकली समेशन होता है। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन ना दो टाइप के होते हैं। इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है डेफिनाइट और एक होता है इनडेफिनाइट।
हम लोग का ये जो चैप्टर है वो इनडेफिनाइट पर है। किस पर है चलो? डेफिनाइट अपना फोर्थ चैप्टर है। इनडेफिनाइट किस पर है? थर्ड चैप्टर। बेसिकली जो तीसरा चैप्टर है वो सिर्फ किस पे चलने वाला है? इनडेफिनाइट। इन दोनों में फर्क क्या है? इनडेफिनाइट में आपको पता नहीं है कि कहां से लेके कहां तक के इंटीग्रेशन करना, और डेफिनाइट में आपको बता देगा कि यहां से लेके यहां तक के इंटीग्रेट करो। जैसे अगर मैं बोल दिया इंटीग्रेशन a to b f of x dx, a to b f of x dx, इसका मतलब कि आपको इंटीग्रेशन a से लेके b तक के करना है। किसका? इस फंक्शन का। समझ आ रहा है? एग्जांपल देता हूं मैं, इसको कुछ ऐसा लिख देता हूं, लेट्स से 2 से लेके 3 तक के x² dx। अब इसका मतलब क्या है? देखो इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो ये x² का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आपको याद होगा x² का ग्राफ पैराबोलिक होता था बच्चे। हाँ है ना? ऐसा, अरे हाँ यार, ये x की वैल्यू 2 है मान लो, और ये x की वैल्यू 3 है। तो इसके बीच का जो एरिया है ना, ये एरिया जब आप निकालते हो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसी को आप क्या बोलते हैं? ये आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अपना जो थर्ड चैप्टर होगा ना, उसकी भी स्टोरी यहाँ पे सुना दे रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये वहां पर उस चैप्टर में यही करने का ही है, एरिया निकालना रहेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे, बाद में आगे चल के उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। क्लियर है भैया? इनडेफिनाइट है तो लिमिट्स सिर्फ इंटीग्रेशन, डेफिनाइट होगा तो उसके अंदर लिमिट आ जाएगी। कोई दिक्कत? पक्का? देखो जब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं ना बच्चे लोग, तो वहां पर हम लोग लगाते हैं +c। क्या लगाते हैं? +c। जब भी आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद हम लोग क्या लेते हैं? +c। अब आप बोलिए सर ये +c क्या है? तो मैं इसके एग्जांपल से आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे लोग कि अगर y x² है, y तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 2x। डेरिवेटिव कितना होगा? एवरीबॉडी नोस y का डेरिवेटिव कितना होता है? सॉरी, y का dy/dx x² का कितना? 2x। तो मैंने अभी बताया ना कि डेरिवेटिव का उल्टा क्या है? तो सर अगर आप इस 2x का इंटीग्रेशन निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा? x²। अरे हाँ है ना? मैं dy इधर ही रखता हूँ, dx को इधर फेंक देता हूँ, हाँ है ना? और इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n। क्या होता है बच्चे लोग? x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1। तो आप इसको अगर इंटीग्रेट करो, 2 बाहर निकालो, कोएफिशिएंट है, x का पावर कितना 1 है ना, तो 1+1 अपॉन 1+1 कितना होगा? 2, 2 से 2 आया x², और dy का y। अरे सेम है कि नहीं? चेक कर लो, सही है? कोई दिक्कत नहीं सर। बट अगर यहाँ पर +2 होता तो भी इसका डेरिवेटिव 2x ही आता, तो आंसर तो x² ही आता ना सर। मगर एक्चुअली क्या था? वो x² +2 था, गड़बड़ हो गई। इसीलिए हम लोग लास्ट में जब भी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन लगाते हैं +c। c किसके लिए? कांस्टेंट के लिए, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं। अरे समझा कि ये कांस्टेंट के लिए, ये 2 जो है x² का डेरिवेटिव भी 2x है और x² + 2 का भी डेरिवेटिव 2x ही है। तो मगर इंटीग्रेशन करने में तो हमेशा x² ही मिलेगा ना, तो इसीलिए हम लोग +c लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, डेफिनाइट में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि कैंसिल हो जाता है। जब डेफिनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो वहां बताऊंगा, लिमिट्स पुट करने के बाद वो कैंसिल हो जाता है। दिस c इज नोन एज आर्बिट्री कांस्टेंट। इस c को क्या बोलते हैं? मतलब ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी। जैसा कि यहाँ पर 2 ले सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी वैल्यू ले सकता है। That's why it is known as arbitrary constant। अरे क्लियर है कि नहीं? What is integration? It is anti-derivative। अगर डेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, एरिया अंडर दी कर्व। इनडेफिनाइट है तो सर उसमें लिमिट्स नहीं आएगी, डेफिनाइट है तो उसके अंदर लिमिट्स आएगी। ये जो हम लोग साइन यूज करते हैं इंटीग्रेशन का, उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट, और जिससे आप इंटीग्रेट करने वाले हो वेरिएबल। समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? ये रिवर्स वाला गेम समझ में आ गया? बेसिक क्लियर है? अब इसके पीछे का बहुत सारी कुछ चीजें थी जो मैंने पहले बता चुका हूं, तो मैं वहां जाने वाला, ये मेरे को इस चैप्टर में समझाना था, ये मैंने बता दिया। ये है अपना ओवरव्यू इंटीग्रेशन का। बेसिकली इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते हैं एरिया पता करने के लिए।
क्या पता करने के लिए? बट अभी एरिया नहीं पता करना, अभी हम लोग जनरलाइज इंटीग्रेशन सीखेंगे। अब देखो बच्चे लोग, जब आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके। 3 कौन से तरीके? पहला आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या आता है? इंटीग्रेशन बाय, अगर आपको याद हो डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूशन वाली टाइप पढ़े थे, तो वही सब्स्टिट्यूशन का टाइप यहां पर भी है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यूवी रूल जो है ना, तो इंटीग्रेशन में अलग से एक पूरी एक्सरसाइज है यूवी रूल के ऊपर, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और तीसरा आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये 3 टाइप है जिसके ऊपर पूरा इंटीग्रेशन क्या होने वाला है बच्चे लोग, चलने वाला है। अपनी आखिरी एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस है। वैसे तो बच्चे लोग इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड्स है, जैसे सिंगल इंटीग्रेशन होता है, डबल इंटीग्रेशन होता है, डबल नहीं होते, ये एक्चुअली कुछ और कंसेप्ट है। ट्रिपल इंटीग्रेशन है, एरिया निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। ऐसी साइक्लिक इंटीग्रल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम वगैरह में। तो मगर हम लोग को ना ये सब नहीं पढ़ेगा, हम लोग सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सर ना। वो भी इस चैप्टर में लिमिट्स भी नहीं है, आप इंटीग्रेशन लगाओ, लास्ट में लिख दो प्लस सी। समझ में आ रहा है? इसको लिख लो, तो फॉर्मूला लिस्ट लिखा देता हूं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स। सर मैं यूवी और यू बार भी चले यार बच्चों, 1 बाय 1 फॉर्मूला लिखते चल रहा हूं, कोशिश करो कि इसको याद करते चलो। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले चैप्टर में, बहुत सारे फॉर्मूले, अभी कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं, फिर आगे चल के जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगी उस हिसाब से फॉर्मूलेस भी लेते जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n पढ़े थे, nx रेज़ टू n माइनस 1। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है बच्चों? x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। हम लोगों ने पढ़े थे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, याद है? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? kx होता है। अरे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, तो 2 है तो 2x, 3 है तो 3x, 4 है तो 4x, तो k है तो kx, प्लस c तो सब में आता है ना, ठीक है। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x, याद है मैंने बताया था ये बे है दोनों पे जैसा है, e रेज़ टू x का e रेज़ टू x। एक सवाल है मेरा, पता करो कि ऐसा क्यों है कि e रेज़ टू x के डेरिवेटिव में निकालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन निकालो तो भी नहीं कोई फर्क पड़ता। ये ढूंढो क्यों नहीं बदल रहा है, बाकी सब बदलते, इसको क्या दिक्कत है नहीं बदल रहा है? लस्सी सब में आएगा ना बेटा। ऐसी इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x, इसका आंसर होता है a रेज़ टू x अपॉन log a। गर्ल्स बात है, a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज़ टू x इनटू log, यहां पर अपॉन। अच्छा, अगर आप लोग याद करो बच्चे लोग, हम लोग ने पढ़े थे डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1 अपॉन x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होगा? प्लस, ठीक है। सिमिलरली और कुछ बचा है क्या? ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे sin x का डेरिवेटिव क्या पढ़े थे? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे माइनस क्यों हो रहा है यार? sin x का डेरिवेटिव cos x ना, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, माइनस कहां से आया? समझ में आ रहा है? हम लोग ने पढ़े थे सर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता था? उल्टा, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता था? माइनस। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस। समझेंगे? उल्टा है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x किसके बराबर? सही है। अगर आपको याद हो, हम लोग पढ़े थे डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x into tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x किसके बराबर आएगा? sec x के बराबर आएगा ना भाई।
समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही अगर आपको याद हो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स पढ़े थे माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स इसके बराबर आ रहा है माइनस कोसेक एक्स प्लस हाँ है ना बच्चा? ठीक है। और क्या बचा? साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक एक्स tan एक्स। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ cot x पढ़े थे माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x किसके बराबर? माइनस अरे आगे ना हम लोग पढ़े थे डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x किसके बराबर? माइनस tan x प्लस और कोई सर साइन का इंटीग्रेशन मिल गया, कॉस का मिल गया, tan का नहीं मिला, cot का नहीं मिला, कोसेक का नहीं मिला, सेक का नहीं मिला। ये क्या चल रहा है? ये एक्चुअली कोरोलरी से प्रूफ होता है, बट यहाँ लिखा देता हूँ। कोरोलरी जब हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज तो वहां पर हम लोग प्रूफ करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो गया, कॉस हो गया, cot x इंटीग्रेशन ऑफ cot x जो होता है बच्चों log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस ये प्रूफ करेंगे हम लोग, कोरोलरी से प्रूफ करेंगे, घबराओ नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x log ऑफ मॉड ऑफ sec x log ऑफ मॉड ऑफ sec x। सिमिलरली और क्या बचा है? sin cos tan cot cosec बचा है ना। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है? log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। ऐसी इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा है? sec बचा है, sec x का होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x। घबराओ नहीं, ये सब का हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में प्रूफ देख लेंगे। अभी फॉर्मूला लिस्ट लिख रहा हूं, उसके लिए लिखा दिया। इनवर्स का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोगों ने, पढ़े थे कि डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स ऑफ x क्या होता है? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? sin x के सॉरी sin इनवर्स ऑफ x के। अगर यहाँ पर माइनस हो जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा? सही बात है ना? cos इनवर्स ऑफ x प्लस c है ना। ऐसी अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx हो जाए तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, और अगर माइनस हो जाए तो याद आया ना सबको? उल्टा है ना, cot इनवर्स ऑफ x प्लस। ये जरा इस पे मार्क डाउन कर लेना। हम लोगों ने पढ़े थे डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर तो नीचे मॉड x है, क्या बच्चों? मतलब उस x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तब उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? वरना नहीं, वरना बदल जाएगा। इंटीग्रेशन जेई मेंस में ना ऐसे प्रॉब्लम देता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, वो x माइनस में दिया रहता है, ले फटाफट सॉल्व करके भाग जाते हैं, और वो रॉन्ग वाला भी यहाँ ऑप्शन दिया रहता है सॉल्व करके, मतलब ये तो करेक्ट आ रहा है, ठीक करके निकल लेते हैं। समझ में आया? वैसे अपने को 12th में ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है? हम लोग को तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स दिए। तो याद रखना, यहाँ पर क्या आता है? मॉड आता है। ऐसी I is equals to माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अगर है तो ये किसके बराबर होगा? माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस। सही बात है बच्चों? कोई दिक्कत? यहाँ तक के कुछ फॉर्मूले, और भी फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हम लोगों ने पढ़े थे डेरिवेटिव दो चीज प्लस में तो सेपरेट डेरिवेटिव लगा सकते हैं, वैसे ही दो चीज अगर प्लस या माइनस में तो सेपरेट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। कोएफिशिएंट को आप कहाँ निकाल सकते हो? बाहर निकाल सकते हो। क्लियर है? वो तो बेसिक है। अब बात करते हैं, वहां पर चेन रूल पढ़े थे ना, यहाँ पे भी चेन रूल है। यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पर चेन रूल जब आप लगाते हो तो वहां मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ डिवाइड करते हैं। यहाँ क्या करते हैं? एक एग्जांपल देता हूं अच्छे समझ में। जैसे मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। नाउ एवरीबॉडी नोस कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सही है ना? बट सर यहाँ पर x की जगह 2x आया तो नीचे डेरिवेटिव में आएगा, डेरिवेटिव आएगा तो डेरिवेटिव आएंगे तो मोदी जी डेरिवेटिव ऑफ 2x
यहाँ पर क्या लगेगा प्लस, तो माइनस कॉस 2x, 2x का कितना, तो जब भी चेन रूल लेंगे तो डिवीजन में क्या है, अब चेन रूल लेंगे इंटीग्रेशन में तो वो कहाँ आएगा, कर लो पक्का। फॉर्मूले क्लियर है, ये कुछ चुनिंदा फॉर्मूले हैं जो हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। प्लस, अरे इसमें से आधे से ज्यादा तो याद है तुम लोग को, ये 4 नए खाली लिखाया हूं, ये 4 भी नहीं, ये 4 नए लिखा है, बाकी तो तुम लोग पढ़े ही हो, रिवर्स ही है ना। इसको लिख लो, चेन रूल याद रहेगा ना, लिख लो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करो। समझे, यहाँ पर देखो कुछ प्रॉब्लम स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे, तो उसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन को किससे इंटीग्रेट करना है, x। गर्ल्स याद है तो पहला क्वेश्चन देखो, हम लोग सबको i से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, i मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रल f of x dx। अब पहले केस में फंक्शन क्या दिया अपना, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। सही है बच्चों, सेपरेट कर देते हैं, तो हम लोग ऐसे तो अभी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अभी पहला प्रॉब्लम इसके लिए सेपरेट कर रहा हूं। x क्यूब dx प्लस x स्क्वायर dx, dx सबके साथ में आएगा ना, मल्टीप्लाई होता है, माइनस x dx प्लस 1 into dx dx। सही बात। अब लगेगा x रेज़ टू n का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, n प्लस 1 मतलब 4 अपॉन ऐसी 2 प्लस 1 3 अपॉन ऐसी 1 प्लस 1 2 अपॉन, और dx का कितना होता है, जैसे इंटीग्रेशन लगा दिए प्लस c, हो गया आंसर। इजी, ठीक है। इसी में सेकेंड वाला देखो क्या बोल रहा है, फंक्शन कितना बच्चों, x स्क्वायर 1 माइनस 2 बाय x का होल स्क्वायर। अब तो मल्टीप्लाई आ गया, तो सर डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि यूवी रूल तो पढ़े नहीं है, तो इसको सिंपलीफाई कर लो, a माइनस b का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 4 अपॉन x। अब x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो x स्क्वायर into 1 x स्क्वायर माइनस 2 into 2 जा 4 x स्क्वायर अपॉन x प्लस 4 x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई होगा dx, एक x से एक x, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, सही है, कोई दिक्कत। अब लगा दो इंटीग्रेशन, डायरेक्टली लिख दो क्या, ये सेपरेट कर दो, डायरेक्ट कर सकते ना, x स्क्वायर का कितना होगा, फिर 4 कोएफिशिएंट ऐसे ही पढ़ा जाएगा, x का x स्क्वायर अपॉन 2, फिर इस 4 का कितना रहेगा 4x, 2 1 जा 2, तो x क्यूब अपॉन 3। अच्छा इंटीग्रेशन लगाए तो प्लस, अरे k का कितना था k, तो 4 का कितना होगा 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, समझा, अरे सिंपलीफिकेशन समझाना भाई, ठीक है। इसी में देखो तीसरा क्या दिया है, और आसान, 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x रूट x माइनस 7। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है 10x, 1 अपॉन x का पता है log x, यहाँ पर इसको सर ऊपर लाना पड़ेगा, है ना, तो रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 अपॉन x प्लस ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस, सही बात है। अब ये ऊपर लेकर चले आओ, अब आप बोलेंगे सर ये x को क्यों नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन अपने पास है ना बच्चे लोग, तो 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 अपॉन x, ये ऊपर आया तो माइनस 3 माइनस 7 dx। अब लगा दो इंटीग्रेशन, 3 कोएफिशिएंट ऐसे पढ़ा रहेगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस 4 एज इट इज पढ़ा रहेगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x,
इधर लगेगा x रेस टू n, तो x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और माइनस 7 का कितना आ जाएगा 7x प्लस, अब सिंप्लीफाई कर लो 3 10x माइनस 4 log x, ये माइनस 3/2 प्लस 1 कितना आता है माइनस 1/2, ऐसे नीचे भी कितना है ये प्लस माइनस, तो 3 10x माइनस 4 log x प्लस माइनस 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये पावर नीचे ऊपर माइनस है नीचे आएगा तो सही है ना, और हाफ की जगह आप क्या लिख सकते हो दैट्स इट, इजी लिख लो। तो चलो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब सेम पैटर्न पे ट्राई करोगे। थर्ड तो मैं करा दिया हूँ, फोर्थ वाले में 1/x का क्या हो जाएगा log of mod of x, और वो x to 5 को ऊपर लेकर आ जाना x to -5। ऐसे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेपरेट कर देना, सब में डिनोमिनेटर क्या करना सेपरेट कर देना फिफ्थ वाले में, और फिर सबको ऊपर लेकर आ जाना, नीचे x to 3/2 बनेगा ना, तो सेपरेट करके सबको ऊपर फेंक देना, उसके बाद सिंपलीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हां मेरा आंसर चल रहा है फोर्थ वाले में, पांचवा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों को क्या दिया है, मेरा भी 2 है। हाँ ठीक है वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो सब लोग tan square x dx, क्या tan square x का इंटीग्रेशन अवेलेबल है, फिर क्या करें सर sec square x का है, तो आप tan square x को किस में लेकर आ जाओ, कैसे लिख सकते हैं सर tan square x के यहाँ लिख सकते हैं sec square x माइनस sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और 1 का कितना आ जाएगा x, अरे k का kx था तो 1 का कितना आ जाएगा प्लस c, हो गया इजी है ना। नेक्स्ट देख sin 2x अपॉन cos 2x, सॉरी sin 2x अपॉन cos x, अब इसमें u by v लगाना पड़ेगा, और सर u by v तो पढ़े नहीं है, तो सिंपलीफाई करते हैं। क्या मैं sin 2x को लिख सकता हूँ 2 sin x into cos x, हाँ है ना बच्चे, तो 2 sin x into cos x अपॉन cos x से cos x, तो क्या बचा sin x का इंटीग्रेशन माइनस प्लस, हिंदी है ना। तीसरा देखो sin x अपॉन cos square x दिया है, क्या करें हम सिंपलीफाई करते हैं ना, sin x अपॉन cos square x, कौन है ये बात कर रहा है, इधर ध्यान दो, cos square x को लिख सकते हैं cos x into cos x, थोड़ा दिमाग चलाओगे तो सारी चीज मिल जाएगी, और sin x अपॉन cos x किसके बराबर है, और 1 अपॉन cos x किसके बराबर है, कुछ चमका sec x into इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x किसके बराबर है प्लस हो गया, sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या है sec x। ऐसी फोर्थ वाला देखो क्या दिया है I is equals to इंटीग्रल cos 2x है ना, cos 2x अपॉन sin, अब क्या करें बच्चा लोग कन्वर्ट किस में करें, नीचे साइन है ना तो साइन के फॉर्म में ले आओ सर, इसको लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अरे लिख सकते हैं ना, और डिनोमिनेटर कर दो सेपरेट, डिनोमिनेटर क्या कर दो सेपरेट कर दो, सही बात है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर किसके बराबर माइनस 2 dx, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, माइनस 2 का माइनस 2x प्लस हिंदी। पांचवा देखो cos 2x अपॉन sin square x into cos square x, हिंट दे रहा हूं cos 2 की जगह लिख सकते हैं cos square थीटा माइनस sin square थीटा, डिनोमिनेटर सेपरेट करना, cos square से cos square 1 अपॉन sin square किसके बराबर cos x, ऐसे यहां पे sin से sin कैंसिल, 1 अपॉन cos square किसके बराबर sec square के बराबर, दोनों का इंटीग्रेशन अवेलेबल है, अरे हाँ या ना मिल जाएगा, समझा क्या बोला। सिक्स्थ वाला sin x अपॉन 1 प्लस sin x, sin x अपॉन 1 प्लस sin, कैसे सॉल्व करेंगे, आसान के बाद करनी है,
सॉरी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। साइन एक्स ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन एक्स पहले से 1 माइनस, सही बात है चलो, क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन एक्स माइनस नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, cos स्क्वायर। सेपरेट कर दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर, cos स्क्वायर। सही है ना। अब इसको मैं अभी यहाँ पे देखो उसका लिखे थे, इसका आंसर होते हुए पता नहीं कितना आने वाला है, sec x। फिर भी अभी फिलहाल सिंपलीफाई कर देता हूँ, cos x into cos x, और यहाँ पर sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, वहाँ पे tan स्क्वायर x का निकाल के रखे थे। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आने वाला, यहाँ sin अपॉन cos को लिख देंगे tan, और 1 अपॉन cos को लिख देंगे sec, और सर tan स्क्वायर की जगह लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस, सही है। चलो अब सिंपलीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा, sec x into ये बाहर आएगा माइनस sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस। अब लगाओ इंटीग्रेशन, sec x into tan x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का 1 का x प्लस, इजी। सेम टाइप का प्रॉब्लम, tan x अपॉन sec x प्लस tan x दिया, वही sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 8 वाला देख, I is equals to root of 1 plus sin 2x dx। बड़ा सिंपल है, इस टाइप का प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते थे हम लोग। 1 की जगह लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर sin 2x की जगह लिख सकते हैं 2 sin x cos x। अरे हाँ है ना, याद आया। अब अगर यहाँ sin x होता तो यहाँ 2 sin x by 2 into cos x by 2 आता, तो यहाँ cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 आ जाता। इसके हिसाब से इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसके बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x dx। cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का इंटीग्रेशन प्लस, क्या फॉर्मूला लगाया, 1 की जगह लिख दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा cos, बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहली बार की क्या ये आज। फिर ये जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तब बताया भी था कि ये सब इंटीग्रेशन में आते हैं। देखो सेम 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos x माइनस sin x द होल स्क्वायर। वो तुम लोग ट्राई करोगे। 10th वाला देख क्या दिया है, sin 4x into cos 3x dx। हिंट देके छोड़ दूंगा, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 sin a cos b, अरे याद आया 2 sin a cos b का फॉर्मूला याद है, बट 2 नहीं है ना, मैं 2 अरेंज कर देता हूं। याद है फॉर्मूला, 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b। फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर लो, सेपरेट हो जाएगा ना फिर तो फिर क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व। सिमिलरली थर्ड वाला देखो, इसमें क्या दिया है, x अपॉन x प्लस 2। मैं क्या करता हूँ, अरेंजमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक बार +2 कर देता हूँ और एक बार और डिनोमिनेटर सेपरेट, डिनोमिनेटर क्या कर देता हूँ, समझा क्या किया, +2 किया और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। ये x + 2 से x + 2 क्या बचा, -1 अपॉन -2 अपॉन x + 2 dx। सेपरेट कर देता हूँ, तो dx -2 बाहर, 1 अपॉन x + 2 dx। dx का कितना x, ये 2ac। 1 अपॉन x का क्या होता है, log x, बट सर x की जगह जो भी आ रहा है उसका चेन रूल, तो डिवीजन में डेरिवेटिव ऑफ प्लस c। वैसे तो इसका आंसर 1 ही होने वाला है, फिर भी याद है कि नहीं भैया, log of x log x
मॉड लगा सकते हैं इसे। x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0 तो नीचे क्या आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत ये है। कौन सा? ये अच्छा, ये स्टेप में थोड़ा सा इलाबोरेट, मैंने एक बार +2 किया, एक बार, ठीक है। अब मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया था, x + 2 अपॉन x + 2 माइनस 2 अपॉन x + 2। अब समझा, x प्लस, हाँ सेपरेट ना, दोनों के नीचे आएगा, x + 2 अपॉन x + 2 माइनस 2 अपॉन x + 2। समझ में आ रहा है, x + 2 से x + 2 कैंसिल। आप लोग बोले तीनों के नीचे दे देना, अरे भैया मैं ये दोनों को साथ में रखूंगा, ब्रैकेट में लिया हो ना, समझ में आया। बिना सेपरेट के इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, कोई दूसरा तरीका आपके पास? लगा इंटीग्रेशन लगाना है ना, तो वो फॉर्म में लाना पड़ेगा जिसमें इंटीग्रेशन अवेलेबल हो। समझ में आया, इसके लिए सेपरेट कर रहे हैं उसको।